अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आमल की एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि आमल की एकादशी पर किस कथा के सुनने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधे राधे। आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में आमल की एकादशी का व्रत इस साल 2025 में 10 मार्च को रखा जाएगा। आमल की एकादशी में भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इसलिए इस व्रत को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग भी लगाया जाता है और उसके पेड़ की परिक्रमा करके सूत लपेटा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के सभी भक्त व्रत रखकर पूजा करते समय कथा सुनते हैं, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह एकादशी एकदम होली से पहले आती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आमल की एकादशी का विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत पूरा करता है, उसे 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। इसके साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना करता है, उसकी आमल की एकादशी व्रत विधि विधान से करने पर सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाने वाली आमल की एकादशी किसी पर्व से कम नहीं है। होली से पहले पढ़ने वाली यह एकादशी बहुत ही शुभ मानी गई है। इस दिन राजस्थान में सीकर में खाटू श्याम बाबा के दर्शनों के साथ ही खुशियों का मेला लगता है। वहीं काशी में इस दिन हर तरफ रंग और गुलाल के साथ अथाह प्रेम बरसता है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आमल की एकादशी को रंग भरने का नाम दिए जाने के पीछे महादेव और माता पार्वती से जुड़ी एक कहानी भी है। इसके अलावा आंवले यानी कि आमल की एकादशी के पीछे एक और भी कथा है। आइए सुनते हैं आमल की एकादशी की 3 व्रत कथाएं। आइए सबसे पहले सुनते हैं रंग भरनी एकादशी के बारे में वह कथा जो काशी में प्रचलित है। रंग भरनी एकादशी के बारे में कथा है कि गौरी के विवाह के बाद भोलेनाथ जब पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए, तो उसी दिन मां पार्वती के आगमन से यह रंग भरनी एकादशी के रूप में मनाने लगे। कहा जाता है मां पार्वती के स्वागत में पूरा नगर विविध रंगों से सजाया गया था। तब से यह परंपरा आज भी चली आ रही है। यहाँ होली से पहले पड़ने वाली एकादशी को रंग भरनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पूरी काशी को रंग गुलाल से सजाया जाता है। बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार होता है। माँ गौरी और शिव जी के स्वागत में जोर शोर से तैयारियां की जाती हैं। आमल की एकादशी के साथ एक और कथा भी जुड़ी है। इसके अनुसार राजस्थान में सीकर में खाटू श्याम के दर्शन करने की कहानी है। मान्यता है कि इसी दिन पहली बार श्याम कुंड में बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था। तब से होली के पहले पड़ने वाली इस एकादशी के मौके पर खाटू धाम में मेले का आयोजन होता है, जहां श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके पूजा पाठ करते हैं और उनसे अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। आइए अब सुनते हैं आमल की एकादशी की तीसरी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। कथा मिलती है एक बार भगवान विष्णु ने जब अवज्ञा प्रकट की, तो उससे धरा पर चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकाट्य हुआ। उसी से आंवले का पौधा उत्पन्न हुआ। उसी समय भगवान विष्णु ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति की।
साथ ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और दानवों की भी उत्पत्ति की। तब सभी उसी पौधे के पास गए। उसे देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि इससे पहले वह ऐसे किसी भी पौधे के बारे में नहीं जानते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि ऋषियों, यह पौधा समस्त पौधों में श्रेष्ठ आमल का है, जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही नहीं, आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान का पुण्य मिलता है। वहीं स्पर्श करने से 2 गुना और खाने से 3 गुना पुण्य का फल मिलता है। आंवले के वृक्ष को पापों को हरने वाला बताया गया है। कथा आगे बढ़ती है कि इसके मूल में भगवान विष्णु और ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। इसलिए जो भी इस आंवले के पौधे या फिर वृक्ष की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। सभी ने उस आकाशवाणी से पूछा, आप कौन हैं? तब आवाज आई, जो भी भूतों का ज्ञाता और वर्तमान और भविष्य का करता है, जो अदृश्य अवस्था में हर जगह व्याप्त है, मैं वही विष्णु हूँ। सभी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सभी से वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी ऋषियों ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी का व्रत जो भी करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आमल की व्रत कथा करने की विधि के बारे में बताया जाता है कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को आमल की एकादशी के दिन एक पूर्व शाम को, यानी कि दशमी की रात्रि को, पालन करता श्री हरि महाविष्णु का ध्यान करके ही सोना चाहिए। इसके बाद सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं श्री हरि को प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत को धारण करता हूँ। मेरा यह व्रत सुखपूर्वक पूरा हो, इसके लिए मैं श्री हरि महाविष्णु की शरण में जाता हूँ। इस संकल्प के बाद भगवान की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रभु से प्रार्थना करें कि व्रत में जो भी त्रुटियां हुई हों, उसके लिए अबोध बालक समझकर वह हमें क्षमा करें। आमल की एकादशी की एक कथा और हमारे सामने आई है, जो कि इस प्रकार है। मानधाता बोले, हे विशिष्ट जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि विशिष्ट बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई भी ना था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और आबल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप,
दीप, नैवेद्य, पंचतंत्र आदि से धात्री यानी कि आंवले का पूजन करने लगा और उसकी स्तुति भी करने लगा। राजन ने धात्री की पूजा में इस प्रकार स्तुति करी। हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पाप का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या द्वारा किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर ही बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने स्नान आदि किया, फिर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रजा को समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य ही कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवी योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारी माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरने से नष्ट होते जा रहे थे और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उस समय राजा के शरीर में से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मल्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लेच्छों को मारा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह अपने राज्य वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि विशिष्ट बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत धारण करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इसलिए हम सभी को एकादशी के उपवास को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही रात्रि जागरण की मान्यता बहुत ज्यादा हर एकादशी की कथा में बताई गई है।
हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन हम एक जाप माला कर लें या फिर हम जाप माला सिर्फ सुन लें। हमारी राधे रानी के आशीर्वाद से हम एकादशी के दिन 16 जाप माला रात्रि 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे किया करते हैं। ये सब हमारी श्री जी के आशीर्वाद से ही संभव है। आप सभी से विनती है कि आप सभी भी जाप माला में सम्मिलित हों। यदि आप बैठकर जाप माला ना कर पाएं तो सिर्फ सुन लें। आप सभी खुश रहिए, सुखी रहिए। आपके जीवन में खूब उन्नति और समृद्धि का आगमन हो। साथ ही हमने आमल की एकादशी की हर कथा को यहाँ पे बोला है ताकि आप सभी के लिए सुविधा हो पाए। आशा है हमारा ये प्रयास आपके लिए लाभकारी हो। आप सभी को एक बार फिर आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधे।